गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राकेश कुमार आज फिर से अपने यूट्यूब क्लास चैनल में आपके साथ एक आइसोमेट्रिक के साथ आया हूँ। इस आइसोमेट्रिक का मैंने पिछले क्लास में आपको बोर्ड पर भी बनाकर दिखाया था। ये जो आइसोमेट्रिक आप बना हुआ दिख रहा है आपको, इस आइसोमेट्रिक को मैंने पिछले क्लास में बोर्ड पर भी आपको बनाकर दिखाया था, ताकि आपको क्लियर कॉन्फिडेंस जो आपका प्रोसेस है इसका बनाने का वो आपको भली भांति दिख सके। लेकिन आज उसी प्रोसेस को मैं सेट स्क्वायर के माध्यम से भी आपको करके दिखा देना चाह रहा हूँ कि आखिर आप सेट स्क्वायर सेट करके बनाएंगे तो जो पॉइंट आपका बोर्ड पर क्लियर ना हुआ हो वो पॉइंट आप इस पर देखेंगे कि सेट स्क्वायर से हम कंपास के माध्यम से कैसे ये स्टेप कटिंग जो हमारा सर्कल रॉड है वो कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे दोस्तों कि जो कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया भी था कि इसका टोटल लेंथ जो है हमारा 60 और 60 120 का है, और विड्थ जो इसका टोटल होता है वो रेडियस को देखते हुए आप सबसे अधिक जो रेडियस देख रहे हैं आप 30 का है, तो 30 का रेडियस अर्थात इसका डायमीटर 60 हो गया, तो उसी के हिसाब से मैंने विड्थ का भाग भी 60 लिया है। और कोई भी सर्कल का आप देख रहे होंगे कि जो आपका चौड़ाई होता है वही आपका ऊंचाई भी होता है, तो आपका ऊंचाई भी ठीक उसी प्रकार से 60 का निकलेगा, जो कि मैंने यहाँ पे डाल रखा है पहले से। और आप एक स्टेप का भाग के लिए देख रहे होंगे कि एक पहले स्टेप का जो दूरी है हमारा, पहला जो रॉड गया है हमारा 15 रेडियस का, उसका दूरी हमारा कितने mm तक का है, 60 mm तक का, जो कि मैंने यहाँ पे पहले से आपको करके दिखा दिया है कि ये 60 mm के दूरी में जो हमारा भाग बनेगा वो हमारा पहला सर्कल जो रॉड का जो है 15 रेडियस का वो भाग तैयार होगा। उसके बाद का जो हमारा 60 mm बच रहा है उस 60 mm में हमने पीछे वाला भाग बनाना है जो कि रेडियस 30 का है। क्लियर है? तो आप इस ब्लॉक को भी देख रहे होंगे, इस ब्लॉक को कैसे बनाया जाता है, इस ब्लॉक के बारे में आपको पहले क्लास में मैं बता रखा था, और इस ब्लॉक को आप खुद से भी बना सकते हैं। तो सेट स्क्वायर के माध्यम से कैसे ये ब्लॉक बनेगा ये तो बताना जरूरी है नहीं, क्योंकि मैं हर एक क्लास में आपको ये चीज़ बताते आ रहा हूँ। अब रही बात कि ये दूसरा स्टेप जो चलना है, वो दूसरा स्टेप आप देख रहे हैं कि 60 mm यहाँ पॉइंट करने के बाद मैं सेट स्क्वायर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन इधर लाया हूँ, एक वर्टिकल, दो वर्टिकल लाइन इधर लेके आया हूँ, और इसे भी 60 mm का एक ब्लॉक के रूप में तैयार कर दिया हूँ। तो आइए चलते हैं सबसे पहले अपने आगे वाला रेडियस 15 का काम स्टार्ट करने के लिए। तो उससे सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों कि हमारा जो डायमीटर का जो भाग है जो 60 mm का, उसे हम हाफ करेंगे। कितने mm पे करेंगे? 30 mm पे। तो आप देख रहे होंगे कि 30 mm पे मैंने ये पॉइंट कर दिया, और इसका वर्टिकल लाइन में भी जो हमारा 60 mm का जो है उसे भी हम 30 mm में पॉइंट करेंगे। पॉइंट करने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसे हम सेंटर लाइन डालेंगे यहाँ पर। तो आप देख रहे होंगे कि सेट स्क्वायर मैंने नीचे सेट किया है, और उसके बाद 90 डिग्री के आधार पर ये वर्टिकल लाइन मैं ले रहा हूँ जो कि सेंटर लाइन बनेगा। ये उसके बाद हमारा हॉरिजॉन्टल के रूप में भी एक सेंटर लाइन आएगा। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि आगे का जो हमारा रेडियस वो 15 mm ही चाहिए, लेकिन हमारा जो बना हुआ इलिप्स के लिए जो ब्लॉक बना हुआ है वो सबसे पहले हमने 60 mm डायमीटर के हिसाब से बनाया, क्योंकि यहाँ पर जो हम ब्लॉक तैयार करते हैं वो सबसे अधिक से अधिक डायमेंशन को लेते हुए इस ब्लॉक को तैयार करते हैं। उसके अंदर आप कम वाले भाग को काम कर सकते हैं, लेकिन इससे अधिक आप नहीं कर सकते हैं। तो हमारा सबसे अधिक क्या था, रेडियस 30 का, जो कि उसी के हिसाब से मैंने ये ब्लॉक तैयार किया है। अब हमें करना क्या है कि सेंटर पॉइंट से हमें 15 mm चारों साइड पॉइंट करना, दो हॉरिजॉन्टल में और एक दो वर्टिकल में, जो कि आप देख रहे होंगे कि रेडियस 15 आपको दिख रहा है। तो आइए हम पॉइंट करते हैं 15 mm चारों साइड। वर्टिकल में भी दो 15 mm कर लेना है, जो कि आप देख रहे होंगे कि मैं कैसे पॉइंट कर रहा हूं। ये पॉइंट करने के बाद हमें जो लाइन लेना है यहाँ पे ब्लॉक बनाने के लिए, जो हमारा रेडियस 15 का होगा, उसके लिए हमें ब्लॉक कैसे फॉलो करना है। तो दो वर्टिकल लाइन है उसी के पैरेलल हमारा दो लाइन रहेगा 15 mm पे, और दो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसी का पैरेलल हमारा भी 15 mm पे लाइन रहेगा। तो आइए उस लाइन को हम लेते हैं।
सबसे पहले हम वर्टिकल वाले लाइन को ले रहे हैं और बिल्कुल हल्की रेखा से खींचना है आपको। पेंसिल को बिल्कुल हल्का पकड़कर चलाना है। तो आप देख रहे होंगे ये जो हमारा ब्लॉक बनकर तैयार हुआ है, ये हमारा रेडियस 15 के आधार पर ये ब्लॉक बना है। अब इसके अंदर हमें इलिप्स का काम करना है, जो कि आप देख रहे होंगे कि पॉइंट टू पॉइंट सबसे पहले हम कटिंग करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लेंथ वाइज एक लाइन लेंगे, जो कि आपको दिख रहा होगा कि हमारा लेंथ वाइज कौन सा पोर्शन है। उसी के आधार पर हम सिंगल सेट स्क्वायर को रख के हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसके बाद पॉइंट टू पॉइंट हम सेट स्क्वायर को सेट करके क्रॉस कटिंग निकालेंगे, जो कि आप देख रहे होंगे एक बार मैंने ये पॉइंट से ये पॉइंट सेट किया तो यहाँ पे क्रॉस कटिंग निकला। ठीक इसी के पैरेलल हम फॉलो कर सकते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। तो ये पॉइंट, अब आप देखेंगे कि पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा होगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट पर आप सिंगल सेट स्क्वायर को रखेंगे तो वापस उसी पर आपका एक क्रॉस लाइन पड़ेगा और ठीक उसी के पैरेलल नीचे ये क्लियर है। ये काम हमें सबसे पहले करना है इलिप्स बनाने के लिए, जो कि मैं कैसे किया ये आप देख लिए। अब हम आते हैं कंपास को लेकर। कंपास से अब हमारा काम क्या होगा नेक्स्ट स्टेप का वो देखेंगे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर फुल इलिप्स बना हुआ है, हाफ इलिप्स नहीं। तो हम भी यहाँ पर आगे फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फुल इलिप्स बनाएंगे। तो सबसे पहले कंपास को हम इस पॉइंट पे रखेंगे और उसके बाद हमें चलना कहाँ से कहाँ तक है, वहाँ तक हम अपने कंपास को स्ट्रेच करके उस पॉइंट तक लेके जाएंगे। तो आप देख रहे हैं ये पॉइंट से ये पॉइंट तक हमें एक चाप लेना है। ठीक है, ठीक इसके अपोजिट वाले भाग में हम रखेंगे कंपास को और उसके अपोजिट में भी काम करेंगे। ये क्लियर है। अब जो हमारा क्रॉस कटिंग निकला है दोस्तों, उसी क्रॉस कटिंग पे मैं अपने कंपास को रखूंगा और ड्रॉ भी जो हम अपना चाप को करेंगे वो उसी घर में करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है, जहाँ पे मैं कंपास को रखूंगा और अपना जो चाप जो लूंगा वो ये पॉइंट से ये पॉइंट तक। अब इसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होगा दोस्तों, तो अगला स्टेप जो है हमारा 60 mm की दूरी पर, जो कि मैंने यहाँ पहले से एक ब्लॉक बना रखा है, इस 60 mm पे दूरी पर भी हम वही काम करेंगे जो काम हम आगे किए हैं फर्स्ट स्टेप में। तो क्या करेंगे, 60 mm को इसको हाफ करेंगे वर्टिकल लाइन में भी अपने 60 mm को हाफ करेंगे। अब क्या करना है, ये दोनों पॉइंट को मिला के मैं सेंटर लाइन बना दे रहा हूं। ठीक है, उसके बाद क्या करना, हमें इसमें दो इलिप्स बनाना है। एक रेडियस हमारा 30 का बनेगा और एक रेडियस 15 का बनेगा। तो सबसे पहले आप रेडियस 15 का भी बना सकते हैं या रेडियस 30 का भी बना सकते हैं। तो आइए हम पहले 30 के अनुसार से इसका काम कर ले रहे हैं, जो कि ये पॉइंट टू पॉइंट लेंथ वाइज हमारा एक क्रॉस लाइन जाएगा। अब इसमें हम 15 mm का पॉइंट कर ले रहे हैं, जो कि 15 mm रेडियस के लिए हमें करना होता है चारों साइड, जो कि इसके पहले स्टेप में मैं करके दिखाया अभी आपको।
सेम काम इसमें भी करना है। अब हमें एक ब्लॉक इसी के अंदर एक तैयार करना है, जो ब्लॉक आप देख रहे होंगे आगे वाले भाग में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन का होगा 15 mm के पॉइंट पर से। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, वही पॉइंट हमारा जो क्रॉस कटिंग का निकालना है, वही पॉइंट मैं इसमें भी निकालूंगा सिंगल सेट स्क्वायर के माध्यम से। ये पॉइंट ठीक है। अब हमें करना क्या है, इसमें हमें 15 mm का जो रेडियस का जो हमारा इलिप्स था वो हाफ इलिप्स का यूज करना है। ठीक है, और जो रेडियस 30 mm का है वो हमारा फुल इलिप्स यूज होगा। अब देख रहे होंगे जिस प्रकार मैंने आगे का स्टेप में ये काम किया था, सेम काम मैं इसी सेकंड स्टेप में कर रहा हूँ, और वो हमारा जो होगा हाफ इलिप्स के लिए यूज होगा। आप ध्यान देंगे कि ये जो आपका आइसोमेट्रिक वाला भाग है दोस्तों, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये आगे में जो हमारा फुल इलिप्स बना हुआ है और पीछे में हमारा हाफ इलिप्स बना हुआ है। ठीक इसी के अनुसार हमने यहाँ पर इलिप्स को भी हाफ ही बनाया है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, सेट स्क्वायर के माध्यम से पॉइंट टू पॉइंट आप इसे सेट स्क्वायर सेट करके भी ले सकते हैं, जो कि मैं सेट स्क्वायर सेट करके ही लेके दिखा रहा हूँ आपको कि इस प्रकार से सेट स्क्वायर सेट करके आपका जो ये पॉइंट स्टार्ट हुआ है, जहां पर क्रॉस कटिंग पे आपका जो ये लाइन जो क्रॉस किया है, ठीक उसी पॉइंट पर से एक लाइन को हमें निकालना है, जो कि दूसरे हाफ इलिप्स में जाके टच करवाना है। तो आप देख रहे होंगे कि हमारा पहला जो 15 mm रेडियस का जो रॉड शेप था वो हमारा बनकर तैयार हो गया। अब इसी के बाद इसी भाग में हमारा रेडियस 30 का भी एक बड़ा इलिप्स बनाना है, तो उसके लिए भी मैं क्रॉस कटिंग निकालूंगा अलग से, जो कि आप देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पे क्रॉस किया और एक क्रॉस इस वाले भाग में छोटा सा क्रॉस कर रहा हूं, ताकि मैं मिटाऊं ना, बाद में आपको दिख सके। वो देख रहे हो कि दोबारा इसी पे क्रॉस हुआ है, और पॉइंट भी आप देख सकते हैं कि किस पॉइंट से किस पॉइंट पे मैं रख कर सेट स्क्वायर को क्रॉस कटिंग का अपना पॉइंट निकाल रहा हूं। तो आइए अब हम बनाते हैं रेडियस 30 mm का जो इलिप्स है। तो अब जो हमारा इलिप्स का पॉइंट होगा दोस्तों, ये पॉइंट होगा, और उसे मैं रखूंगा उसके अपोजिट वाले भाग में। दिख रहा है आपको, ये पॉइंट से ये पॉइंट। क्लियर है। उसके बाद जो हमारा पॉइंट क्रॉस कटिंग का जो निकला है, उस पर मैं कंपास को रखूंगा और उसके आगे का स्टेप का मैं इलिप्स का काम करूंगा।
ठीक उसी प्रोसेस से मैं इधर भी काम कर लूँगा। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारा छोटा सा एक भाग बचा है इस साइड का, तो उसका यूज़ मैं कैसे करूँगा, तो उसके अपोजिट साइड में, जो कि मैं दिखा दे रहा हूँ कि कंपास को कहाँ पर रखना है और वो बचे हुए भाग को कैसे पूरा करना है। ये पॉइंट जो कि आपको दिख रहा होगा क्लियर रूप से, ये पॉइंट से मैं बचे हुए भाग को यहाँ तक कंप्लीट करूँगा और ठीक इसी प्रोसेस से ये पॉइंट से भी इधर तक। तो आप देख रहे होंगे कि सेकंड स्टेप का जो आपका दोनों इलिप्स का भाग था वो आपका यहाँ पर भी बनकर तैयार हो गया। उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप जो है वो भी हाफ इलिप्स का है, जो कि रेडियस आपका 30 mm का होगा। तो उसके लिए मैं ब्लॉक बना दे रहा हूँ एक। आप देखेंगे कि मैं जितना भी यहाँ पर इलिप्स का काम कर रहा हूँ सारा ब्लॉक बना बना कर रहा हूँ, लेकिन इसके बाद जब आप स्टार्टिंग दौर पे आपका इसलिए, लेकिन जब आप प्रैक्टिस धीरे धीरे कर लेंगे तो आप एक इलिप्स के पैरेलल दूसरा इलिप्स आप बिना ब्लॉक का बना सकते हैं, जो कि ये पैरेलल मैंने इसका बनाया था सेम साइज का। जो भी दूरी होगा उस दूरी पर हम फॉलो करके बना सकते हैं। उसी प्रकार से ये हमारा रेडियस 30 का जो बन रहा है, तो दोबारा जो मैं बनाने जा रहा हूँ इसके लिए भी तो मैं ब्लॉक बना रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा कि इसी इलिप्स के ब्लॉक को फॉलो करके मैं ये इलिप्स को आगे नेक्स्ट स्टेप में भी तैयार करके दिखा दूंगा आपको। लेकिन आज स्टार्टिंग है इसीलिए मैं आपको ब्लॉक बनाकर भी दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि ब्लॉक भी आपको सीखना जरूरी है कि जब तक आप एक ब्लॉक सटीक जगह पर नहीं बना पाएंगे आप उसका फॉलो अप नहीं कर सकते दूसरे इलिप्स के लिए। ठीक है, ये ब्लॉक मैंने बना दिया रेडियस 30 के अनुसार से। फिर से हमें वही काम करना है जो बड़े वाले रेडियस 30 के लिए किया था। 60 mm को हाफ करना है। ठीक है, दो हॉरिजॉन्टल लाइन में भी ले लिया मैंने, पॉइंट कर लिया, और दो वर्टिकल लाइन में भी हमें क्या करना है, पॉइंट करना है। दोनों साइड पॉइंट करके मैंने सेंटर लाइन ले लिया। उसके बाद लेंथ वाइज जो क्रॉस लाइनिंग देना है वो भी देखा। ये ठीक है, उसके बाद वापस मैं वही काम करूंगा जो क्रॉस कटिंग निकालने के लिए करता हूं। तो ये पॉइंट से ये पॉइंट पर सेट स्क्वायर को सेट करेंगे, सिंगल सेट को, और देखेंगे कि इस प्रकार से आप क्रॉस कटिंग यहां पर निकालेंगे। ठीक इसके अपोजिट में यहाँ क्लियर है। उसके बाद मैं इस प्रकार से इसे सेट करूं ताकि जो हमारा वो क्रॉस बिल्कुल उसी लाइन पर पड़े जिस लाइन पे मैंने पहला क्रॉस किया था, जो कि आप देख रहे होंगे कि ये हमारा लेंथ वाइज जो लाइन गया था इसी लाइन पर हमारा सेट स्क्वायर सेट करने के बाद दोबारा क्रॉस कटिंग हुआ है। और उसी प्रकार से आप नीचे वाले भाग पर भी करेंगे। क्लियर है। अब क्या करना है, तो कंपास को मैं नीचे वाले इस पॉइंट पे रखूंगा और ये पॉइंट से एक चाप इस लाइन पे दूंगा। आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये कंपास की भी खासियत आप देख रहे होंगे कि एक बार मैंने इस कंपास को सेट करके वापस रख भी दिया, लेकिन दोबारा मैं इसे यूज करते समय ट्राई नहीं किया कि ये मेरा बड़ा हुआ या छोटा हुआ, जो कि इसके बारे में मैं पहले भी आपको क्लास में बताया था। उसके बाद करना क्या है, इस पॉइंट पर रख के एक इस लाइन तक और ये पॉइंट पे रख के
इस लाइन तक। क्यों मैंने हाफ बनाया, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि पीछे वाले भाग में भी हाफ इलिप्स बना हुआ है। अब इसे वापस वही काम करेंगे, सेट स्क्वायर को सेट करेंगे और सेट करके ठीक इस प्रकार से और नीचे का भी काम तो ये हमारा वो आइसोमेट्रिक कंप्लीट हो गया दोस्तों, जो मैंने पिछले क्लास में आपको बोर्ड पर बनाकर दिखाया था। तो आप देख रहे थे कि सेट स्क्वायर के माध्यम से भी मैंने आज आपको बनाकर दिखाया कि सेट स्क्वायर को किस प्रकार से सेट करके हमने ये जो सिलेंड्रिकल रॉड है जो सेकंड स्टेप का है, एक 15 mm रेडियस का और एक 30 mm रेडियस का, ये दोनों बनाकर दिखाया। तो आप क्लियर रूप से देख रहे होंगे, आप इसे भी घर में आप फॉलो कर सकते हैं, इस वीडियो को देख के खुद से भी बना सकते हैं। तो आज का क्लास हमारा यहीं तक होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से नए टॉपिक के साथ आऊँगा। धन्यवाद।